अक्टूबर की ठंडी रातों में जब संसार सो रहा था, उस वक्त भारत के सपूत अपने देश को जगा रहे थे। गांधी का सत्य, नेताजी का बलिदान, अशफाका उल्लाह का जुनून, दुर्गा भाभी का साहस और कलाम का सपना एक एक दीप जलाते जा रहे थे। आज भी अक्टूबर आते ही वह जज्बा हर दिल में ताजा हो उठता है। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उसके विचारों ने पूरे भारत को बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का सामना करने के बाद उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। आज पूरा हिंदुस्तान उनकी एक आवाज पर उठ खड़ा हुआ था। आगे अंग्रेज सिपाही हैं, क्या वे हमें रोकेंगे? वे हमारे शरीर को रोक सकते हैं, हमारे इरादों को नहीं। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर अंत में जीत उसी की होती है। आज इस एक मुट्ठी नमक से हम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहे हैं। ये सिर्फ नमक नहीं, ये इस देश की आजादी का संकल्प है। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। महात्मा गांधी की जय। उन्हें गिरफ्तार मत करो, देखने दो ये बूढ़ा फकीर क्या करता है। यह लड़ाई हिंसा से नहीं, आत्मबल से जीती जाएगी। आज से हर हिंदुस्तानी अपना नमक खुद बनाएगा। हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं। गांधी के इस एक कदम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग लगा दी। उनके अमर विचार आज भी दुनिया को नैतिक साहस और शांति का मार्ग दिखाते हैं। एक सीधा सादा लड़का जिसकी मां ने उसे गरीबी में पाला और जो स्कूल जाने के लिए गंगा तैरकर पार करता था, आज देश का प्रधानमंत्री था। यह वो समय था जब भारत युद्ध और अकाल दोनों से एक साथ लड़ रहा था। प्रधानमंत्री जी, सीमा पर स्थिति गंभीर है, हमें और संसाधनों की जरूरत है। दूसरी तरफ देश में अनाज की भारी कमी है। शास्त्री जी, अमेरिका ने भी गेहूं भेजने से इनकार कर दिया है। वे चाहते हैं कि हम युद्ध रोक दें। जनरल, हमारे सैनिक देश के लिए जान दे रहे हैं और हम 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाएंगे नहीं। ये देश भूखा रह सकता है, पर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। कल मैं देश को संबोधित करूंगा। हर नागरिक से अपील करूंगा कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखें, ताकि हमारे सैनिकों और जरूरतमंदों का पेट भर सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या देश आपकी बात मानेगा? मेरा देश मेरे साथ खड़ा होगा। ये लड़ाई सिर्फ जवानों की नहीं, किसानों की भी है। एक जवान सीमा पर लड़ता है और एक किसान खेत में। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना है। मैं आज आपको एक नारा देता हूँ, जय जवान, जय किसान। शास्त्री जी की सादगी, साहस और देशभक्ति ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। उनका जय जवान, जय किसान का नारा सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र बन गया, जो आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। यह कहानी है एक लौह पुरुष की, जिनके एक इशारे पर देश की 562 रियासतें झुक गईं। बारडोली के किसानों का नेतृत्व करने वाले इस सरदार पर अब स्वतंत्र भारत को एक करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सरदार साहब त्रावणकोर और भोपाल ने भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। जूनागढ़ भी पाकिस्तान के साथ जाने की सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो देश के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। मेनन, जब कांटा पैर में चुभता है तो उसे निकालने के लिए लोहे का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इन रियासतों को यह समझना होगा कि अब राजशाही का जमाना खत्म हो गया है। सरदार साहब एक रियासत के महाराजा मिलना चाहते हैं। वे अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। उनसे कह दो, पटेल के पास कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ एक प्रस्ताव होता है। भारत में शामिल हो जाओ या परिणाम भुगतने को तैयार रहो। रियासतों को जोड़ना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा। हमने उन्हें सम्मान दिया, अधिकार दिए, लेकिन देश की एकता से कोई समझौता नहीं होगा। यह देश हजारों साल की तपस्या का फल है, इसे बिखरने नहीं दूंगा। आप सब भारत के पुत्र हैं। आपकी रियासतें इस देश की धमनियों की तरह हैं।
अगर धमनियां अलग अलग बहेंगी तो शरीर जीवित नहीं रहेगा। आइए मिलकर एक महान भारत का निर्माण करें। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ही था जिसकी वजह से आज भारत का नक्शा एक रंग में है। वे सही मायने में आधुनिक भारत के निर्माता थे। और फिर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। अच्छा, आप में से कौन कौन बड़ा होकर कुछ बनना चाहता है? हाथ उठाइए। सर, आप इतने बड़े वैज्ञानिक बने, फिर राष्ट्रपति बने। आपका सबसे बड़ा सपना क्या था? मेरा सपना था कि मैं पायलट बनूं। मैं इंटरव्यू तक पहुंचा पर सिलेक्ट नहीं हो पाया। मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा, अगर मैं विमान उड़ा नहीं सकता तो मैं विमान बनाऊंगा, और मैंने अपनी पूरी ताकत रॉकेट और मिसाइल। दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं। असली सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही न दें। सर, लेकिन अगर हम फेल हो जाएं तो? फेल, FAIL का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की पहली कोशिश। असफलता से कभी मत डरो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। जाओ और अपने सपनों के पीछे भागो। डॉ. कलाम सिर्फ एक राष्ट्रपति या वैज्ञानिक नहीं थे, वे करोड़ों युवाओं की प्रेरणा थे। उनका जीवन हर भारतीय को यह सिखाता है कि अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। यह कहानी है विदेश में बैठे एक ऐसे भारतीय की जिसके दिल में मातृभूमि की आजादी की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाइयों, हम यहाँ अमेरिका की आजाद जमीन पर हैं, लेकिन हमारा दिल आज भी जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान के लिए रोता है। क्या हम यूं ही दूर बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? लेकिन हरदयाल जी, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम हजारों मील दूर हैं। हम आवाज उठा सकते हैं। हम दुनिया को बता सकते हैं कि अंग्रेज भारत में क्या जुल्म कर रहे हैं। हम यहाँ से एक ऐसी क्रांति की चिंगारी जलाएंगे जिसकी आग पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को भस्म कर देगी। आज हम गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। हमारा अखबार गदर हर उस हिंदुस्तानी तक पहुंचेगा जो आजादी का सपना देखता है। हम हथियार उठाएंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। हम आपके साथ हैं। बताइए, हमें क्या करना है? अपना सब कुछ मातृभूमि के लिए न्योछावर करने को तैयार हो जाओ। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन हमारी कुर्बानी से अगर देश आजाद होता है तो यह जीवन सफल हो जाएगा। बोलो भारत माता की जय।